Hello bachcho, let's read the question. The correct order of bond angle smallest first in H2S, NH3, BF3 and SiH4 is option A, option B, option C and option D. So क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमें करेक्ट ऑर्डर बताना है बॉन्ड एंगल का और जो कि स्मॉलेस्ट फर्स्ट यानी कि आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है और हमारे पास मॉलिक्यूल में है H2S, NH3, BF3 एंड SiH4. सो बॉन्ड एंगल पता करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स है इनका हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं. तो होता क्या है, अगर हम हाइब्रिडाइजेशन का रिलेशन देखें बॉन्ड एंगल के साथ, जो हमारा sp हाइब्रिडाइज मॉलिक्यूल है इसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होता है एज कंपेयर विद sp2 और फिर आता है हमारा sp3. बॉन्ड एंगल अगर वैल्यूज देके बॉन्ड एंगल की, तो जो sp होता है इसका बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री, sp2 का बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री और sp3 का बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स. नाउ हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हम पता करते हैं स्टेरिक नंबर. स्टेरिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर. ना हमारे पास क्या क्या मॉलिक्यूल है, हमारे पास है H2S, NH3, BF3 एंड SiH4. सबसे पहले हम H2S की बात करें तो सल्फर पे होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 में से इसने क्या किया, 2 बॉन्ड बना लिया. तो इस पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 4 और पेयर में काउंट करें तो 2. तो इसका अगर हम स्टेरिक नंबर बात करें, स्टेरिक नंबर, तो 2 होगा इस पे बॉन्ड पेयर और 2 है इस पे लोन पेयर. तो इसका स्टेरिक नंबर आ गया 4, यानी कि इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3. ना सेकेंड है हमारे पास NH3 में नाइट्रोजन हमारा है सेंट्रल एटम. H2S में कौन था, सल्फर. नाइट्रोजन पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 5. नाउ 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 3 बॉन्ड में इन्वॉल्व हो गया, तो लोन पेयर कितना बचा, 1. तो इस केस में जो स्टेरिक नंबर होगा वो क्या होगा, 3 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर. स्टेरिक नंबर आया 4 और हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3. नाउ थर्ड है हमारे पास BF3 में सेंट्रल एटम होता है हमारा बोरॉन. बोरॉन पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ने 3 बॉन्ड कर लिया, तो इस पे टोटल है 3 हमारे पास बॉन्ड पेयर. अब 3 बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर कोई नहीं है, तो स्टेरिक नंबर हो गया 3 और हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2. नाउ फोर्थ है हमारे पास SiH4 की बात करें तो सेंट्रल एटम है सिलिकॉन. सिलिकॉन में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 से इसने बॉन्डिंग कर ली. तो अब स्टेरिक नंबर में इसके पास क्या है, केवल और केवल बॉन्ड पेयर है और लोन पेयर कोई है नहीं, तो इसका स्टेरिक नंबर क्या हो जाएगा, 4 और हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3. ना अगर आप देखो हमारे यहाँ ऑप्शंस में, सॉरी मॉलिक्यूल्स में, तो हम मैंने क्या बताया था कि जो sp वाला होता है वो ज्यादा हाइब्रिडाइज होता है sp2 से और sp2 वाला ज्यादा हाइब्रिडाइज होता है sp3 से. सो इनमें से H2S sp3 है, NH3 sp3 है और SiH4 sp3 है. इट मीन्स कि जो बॉन्ड एंगल होगा वो सबसे ज्यादा BF3 का होगा, मैक्सिमम बॉन्ड एंगल. अब इन बाकी जो 3 बचे इनमें से पता करने के लिए किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा है, हम क्या पता करते हैं कि हमारे सेंटर एटम पे कितना लोन पेयर है. तो बेसिकली होता क्या है कि अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम हो तो सेंटर एटम पे लोन पेयर जितना ज्यादा होता है बॉन्ड एंगल उतना कम होता है. सो इफ hybridization is same, then more the number of lone pair on central atom, lesser the bond angle.
नाउ अब हम अगर कंपेयर करें H2S NH3 और SiH4 में, तो जो हमारा SiH4 है इसमें कोई भी बॉन्ड पेयर नहीं है, लोन पेयर नहीं है। इट मीन्स कि इन तीनों में हमारा जो SiH4 है उसका सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद कौन होगा? हमारा NH3, क्योंकि उस पे एक लोन पेयर है। और उसके बाद कौन होगा? हमारा H2S, क्योंकि उस पे दो लोन पेयर है। और अभी हमने देखा कि लोन पेयर जितना ज्यादा होगा बॉन्ड एंगल हमारा कम होगा। तो बॉन्ड एंगल हमारे जो ये तीनों sp3 हाइब्रिडाइज मॉलिक्यूल है इनका ये बॉन्ड ऑर्डर हो गया। तो फाइनल हमारा जो ओवरऑल बॉन्ड एंगल का ऑर्डर है वो क्या होगा? सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल होगा हमारा BF3 में, उसके बाद होगा SiH4 में, उससे कम होगा NH3 में, और सबसे कम होगा बॉन्ड एंगल H2S में। और अगर हम इनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज की बात करें तो जो हमारा BF3 है इसका बॉन्ड एंगल होता है 120। SiH4 के केस में जो बॉन्ड एंगल होता है ये होता है 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स। NH3 के केस में जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 107। एंड जो हमारा H2S है इस केस में जो हमारा बॉन्ड एंगल होता है वो 109 डिग्री एंड 28 मिनट से बहुत बहुत कम होता है। तो बॉन्ड एंगल बेसिकली क्या है? फॉर एग्जाम्पल ये जो हमारा H2S है, तो इसमें जो सल्फर और हाइड्रोजन, ये जो दो हाइड्रोजन है इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो हमारा होता है बॉन्ड एंगल, यानी कि सेंट्रल एटम और सराउंडिंग एटम के बीच का जो एंगल है। इस ये जो थीटा है इसकी वैल्यू बहुत बहुत कम होती है 109 डिग्री एंड 28 मिनट से ना। अब हम अपने ऑप्शन को मैच करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या होना चाहिए? BF3, फिर SiH4। सो ऑप्शन ए में अगर देखो तो BF3 है बट फिर NH3 है। सो ये हमारा ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन बी में BF3 है, SiH4 है बट H2S दे दिया, जबकि हमारा होना चाहिए NH3। तो ये भी हमारा ऑर्डर इनकरेक्ट है। नाउ फोर्थ में अगर आप देखो तो हमारे BF3 है, SiH4 है, NH3 है एंड देन H2S है। सो ये वाला हमारा ऑर्डर करेक्ट है। एंड डी वाला ऑर्डर हमारा इनकरेक्ट हो गया क्योंकि इसमें SiH4 सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल गिवन है। सो फाइनली हमारा ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।